हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मेरे हिसाब से आपको आज की वीडियो जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी इंडिया के अंदर भी आने वाली है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। डायनामाइट शो के बाद AEW का कौन सा सुपरस्टार प्रोबेबली इंजर्ड हो चुका है, हाल ही में WWE से रिलीज हुए सभी सुपरस्टार्स की क्या स्टेटस है, ये जानने के साथ ही हम करेंगे कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW का डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैच था और इस वजह से लग रहा था कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ सकती है, पर सरप्राइजिंगली हुआ कुछ उल्टा और यहाँ पर इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7% कम हो चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 845 की व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक की व्यूअरशिप आई है 782 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है, पर इसके साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 13% कम हो चुकी है। जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स आई है 0.26, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप को काफी नुकसान हुआ है। और गाइस इस हफ्ते का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स में नंबर 6 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 3 पर था। और ये देखकर लग रहा है कि शायद इस वीक डायनामाइट शो को काफी तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए AEW किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप मेंटेन कर पाती है। पर इस वीक तो व्यूअरशिप काफी कम आई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायनामाइट शो से रिलेटेड इंजरी अपडेट्स की, क्योंकि गाइस इस हफ्ते के डायनामाइट शो के बाद ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली शो के बाद कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। और हमने देखा है कि इस वीक डायनामाइट शो पर हमें कुछ बहुत ही जबरदस्त मैचेस भी देखने को मिले थे, लेकिन गाइस जहां तक बात है इंजरी अपडेट की, तो इस वीक डायनामाइट शो के बाद जो सुपरस्टार इंजर्ड हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि शो पर परफॉर्म करने वाली AEW के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स में से एक रिहो है, जिनको लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद रिहो प्रोबेबली इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर रिहो की तस्वीर काफी वायरल जा रही है, जहां पर रिहो के सिर से काफी खून निकल रहा है। और बताया जा रहा है कि रिहो के सिर से खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि डायनामाइट शो पर मरियामा ने रिहो पर एक टाइटल से अटैक किया था और इसके बाद ही रिहो के सिर से खून निकल रहा है। जो देखा जाए तो गाइस रिहो के लिए काफी बुरी बात है कि एक टाइटल शॉट के चलते रिहो यहाँ पर बस्टेड ओपन हो चुकी है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये काफी सीरियस इंजरी है और प्रोबेबली रिहो थोड़ा भी टाइम ऑफ ना लिए बगैर डायरेक्टली अपना कमबैक कर सकती है। तो देखना पड़ेगा कि जब वो वापस आती है तब रिहो किस तरीके से परफॉर्म करती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर अलेजिड एल वाइकिंगो हमें अपने ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्लैक टायरस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस ये मैच एक तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पे-पर-व्यू का एक रीमैच है, जहां पर दोनों सुपरस्टार्स इस वीक के रैम्पेज शो पर भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और मेरे हिसाब से मैच तो काफी जबरदस्त होगा। पर फिर एक बार यहाँ पर अलेजिड एल वाइकिंगो ही स्टिल रहने वाले है ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर क्रिस स्टैटलैंडर आकर कुछ कहती हुई दिखाई देने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के शो पर आकर क्रिस स्टैटलैंडर क्या चीजें कहती है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर द हार्डीज द किंगडम को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये मैच एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे लगता है कि अगर AEW अब भी हार्डीज को काफी बढ़िया रेसलर समझती है तो प्रोबेबली हार्डीज ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर अब भी AEW को हार्डीज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है तो फिर किंगडम का ये मैच जीतना ही सेंस बनाता है और मेरे हिसाब से यहाँ पर किंगडम ही मैच जीतने वाली है। पर देखना पड़ेगा कि इसके बाद हार्डीज का क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर क्वीन अमांडा को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो कि एक तरीके से AEW के एक लोकल स्टार है। और जूलिया हार्ट को ज्वाइन करने के बाद इस मैच के अंदर स्काई ब्लू की परफॉर्मेंस देखने के लिए मजा आएगा कि उनकी रेसलिंग स्टाइल के अंदर कोई चेंज हुआ है या नहीं।
लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जूलिया हार्ट ही मैच जीतने वाली है, क्योंकि वो AEW की लोकल कंपेटिटर से तो नहीं हारने वाली। लेकिन इसके बाद जो अगली और आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के रैम्पेज शो पर हमें ऑरेंज कैसिडी हमें अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप हमें चैलेंजर रॉकी रेमेरो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, जहाँ पर दोनों ही फ्रेंड्स को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए मजा काफी आएगा और ये मैच भी एक शानदार मैच हो सकता है। पर मेरे हिसाब से आखिरकार ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीतेंगे और स्टिल रहेंगे इंटरनेशनल चैंपियन। और इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में WWE से रिलीज हुए सुपरस्टार्स को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि सितंबर महीने के अंदर WWE ने अपने कंपनी से फिर एक बार काफी सारे सुपरस्टार्स को बंच में से रिलीज किया था, जिनमें काफी बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे कि डॉल्फ जिगलर, शेल्टन बेंजामिन और मुस्तफा अली भी। और WWE ने इन सुपरस्टार्स को रिलीज करने के बाद अब करीब 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये सभी सुपरस्टार्स ऑफिशियली फ्री एजेंट बन चुके हैं। यानी कि अभी सभी सुपरस्टार्स किसी भी और रेसलिंग कंपनी के अंदर जाकर काम करने के लिए टोटली फ्री है। जहां पर सबसे पहले तो जहां पर मैं मुस्तफा अली के बारे में काफी इंटरेस्टिंग डिटेल बताना चाहूंगा कि फ्री एजेंट बनते ही मुस्तफा अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर मुस्तफा अली का वीडियो पैकेज सच में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो पैकेज है। और इस वीडियो पैकेज के अंदर मुस्तफा अली ने बॉलीवुड मूवी का भी सॉन्ग इस्तेमाल किया है, जो देखकर मैं तो इस वीडियो पैकेज से काफी रिलेट कर पाया। और अगर आपने भी वीडियो पैकेज देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीडियो पैकेज पर क्या कहना है। पर सच में अब देखने के लिए मजा आएगा कि मुस्तफा अली आगे चलकर क्या करते हैं, क्योंकि इस वीडियो पैकेज के अंदर मुस्तफा अली ने काफी सारे प्रमोशन से काफी सारे सुपरस्टार्स के चेहरे भी दिखाए हैं, जिनमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इम्पैक्ट रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर और AEW के भी नाम शामिल है। तो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हैं। पर फिलहाल में मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली मुस्तफा अली एक वर्ल्ड टूर करने वाले हैं, यानी कि वो काफी सारे प्रमोशंस पर काम करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि मुस्तफा अली की वर्ल्ड टूर कहां पर जाकर रुकती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि AEW के इंडिया में आने को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW के अंदर काफी सारे इंडियन रेसलर भी काम करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जे लीथर की जो फैक्शन है, जिसमें जो संजय दत्त या फिर कौन सतनाम सिंह है, ये दोनों ही इंडियन है। और माना कि इन दोनों ने अब तक AEW के टेलीविजन पर काफी बढ़िया काम नहीं किया, पर ये AEW के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से सतनाम सिंह का एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू के अंदर सतनाम सिंह ने काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की। और यहाँ पर बात करते हुए सतनाम सिंह ने इस इंटरव्यू के अंदर कहा कि AEW कंपनी ज्वाइन करना ये सतनाम सिंह के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सतनाम सिंह ऐसे पहले इंडियन बनेंगे जो कि AEW के अंदर कम्पीट करेंगे। पर इसके साथ ही सतनाम सिंह AEW के शोज इंडिया के अंदर करवाने के लिए काफी मेजर एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि सतनाम सिंह और AEW का इन दोनों का साथ में मिलकर विजन है कि अपने शोज इंडिया के अंदर भी काफी जल्दी करे। और हाल फिलहाल में जो AEW जिस तरीके से बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर एक्सप्लोर कर रही है, मानो कि कनेडियन टूर करना या फिर ऑल इन पे पर व्यू के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आना, तो ये सब देखकर सतनाम सिंह को भी लगता है कि प्रोबेबली AEW इंडिया के अंदर भी काफी जल्दी आएगी, जो बात यहाँ पर सतनाम सिंह ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है। और गाइस ये सुनकर तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली AEW इंडिया के अंदर भी अपना शो करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और इससे पहले भी कई बार AEW स्टाफ जैसे कि टोनी शिवानी और कई सारे रेसलर्स ने भी इंडिया के अंदर शो करने के ऊपर बातचीत की है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि कब फाइनली हमें AEW के शोज इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा पर टाइम लगेगा, लेकिन गाइस AEW इंडिया को भी कंसिडर कर रही है, ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी रेसलिंग का एक काफी बड़ा फैन बेस है, जो कि AEW को WWE का एग्जांपल लेने के बाद पता चल ही चुका है। तो देखना पड़ेगा कि AEW इस मार्केट के अंदर किस तरीके से एंटर करती है। पर सच में अगर AEW भी इंडिया के अंदर आएगी तो रेसलिंग फैंस के तो मजे ही है। तो देखते हैं कैसा कब होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?